गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो बताऊंगा स्ट्रिप फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग में स्ट्रिप फंक्शन क्या होता है। ओके, और इसके दो टाइप होते हैं, एक आपका एल स्ट्रिप होता है, दूसरा आपका आर स्ट्रिप होता है। ओके, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें। ओके, और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्ट्रिप फंक्शन क्या होता है, आर स्ट्रिप क्या होता है और एल स्ट्रिप क्या होता है। ओके, देखिए, क्योंकि जब भी आप कोई वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, आप यदि किसी भी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, जैसे सपोज करिए मैंने एस के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करी वेलकम, क्या स्टोर किया, वेलकम। ओके, हमारा ये जो वेलकम है, तो ये होगा क्या, ये हमारी जो मेमोरी है, हमारी मेमोरी जो है उसमें WELCOME, ओके, तो ये मेमोरी ऑक्युपाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, मेमोरी ऑक्युपाइड। ओके, क्योंकि डबल कोट के अंदर हमारा ये वैल्यू स्टोर है। नाउ अगर बाय मिस्टेक यदि मैं इस डबल कोट को यहाँ पे पुट कर दूं, देखिए, अगर मैंने डबल कोट को ई से बहुत ज्यादा आगे पुट किया है तो होगा क्या, तो ये जो स्पेस है, ये जो आपका स्पेस है, ये भी मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा। इट मींस इसके पास जो वैल्यू होंगी, तो यहाँ कोई स्पेस मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, इसका मतलब स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है। तो इसका मतलब मेमोरी के अंदर स्पेस के लिए भी क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। तो ये क्या करेगा, देखें, तो ये दो मेमोरी आपकी यहाँ पर स्टोर हो गई, बट इस मेमोरी के अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा यूजलेस हो गया। क्या हो गया, यूजलेस। नाउ अगर इससे पहले मैं लगा देता, सपोज करिए मैंने यहाँ पे लगा दिया लाइक दिस, इतना दूर, तो यहाँ पे कितने स्पेस आ गए, वन स्पेस। इसका मतलब इससे पहले क्या होगा, मेमोरी ऑक्युपाइड होगी स्पेस के लिए। तो एक तो ये आपका स्पेस और ये दोनों स्पेस, ये तीनों स्पेस आपके कैसे हैं बेटा, यूजलेस है। कैसे हैं, यूजलेस। तो स्ट्रिप फंक्शन करता क्या है, स्ट्रिप फंक्शन बेसिकली इन्हीं स्पेस को रिमूव करने का काम करता है, सो दैट आपकी मेमोरी यूटिलाइज हो। बट यहाँ पे मेमोरी आपकी यूटिलाइज नहीं हो रही। सपोज अगर मैं लेन फंक्शन यूज करता हूँ, मैंने आपको लेन फंक्शन बताया था, सपोज करिए मैं आप यहाँ पर लेन फंक्शन यूज करता हूँ, लेन ऑफ एस, तो होगा क्या, देखिए, तो कितना स्पेस हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना रिजल्ट आ रहा है, 10 कैरेक्टर्स। इसका मतलब इस वेलकम की जो लेंथ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, वो कितने, 10, बट यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है। तो ये जो 3 आपका कैरेक्टर्स मेमोरी जो ऑक्युपाइड हुई है 3 कैरेक्टर्स के लिए, एक्चुअली वो आपका स्पेस है। क्या, स्पेस। तो मेमोरी स्पेस के लिए भी मतलब मेमोरी के अंदर जो स्पेस आप यूज कर रहे हो वो भी मेमोरी को ऑक्युपाइड करेगा, उसके लिए भी मेमोरी चाहिए। क्या चाहिए, उसके लिए भी मेमोरी चाहिए। तो हमें स्ट्रिप फंक्शन यही करता है, इन मेमोरीज को रिमूव करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं स्ट्रिप। ओके, अब अगर एल स्ट्रिप क्या करेगा, देखिए, एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिखा। एल स्ट्रिप का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट साइड में, यहां देखिए, अगर यहां पर आपका कोई स्पेस है, कोई स्पेस आपने बाय मिस्टेक आपने दे रखा है, ओके, नाउ तो करेगा क्या, इस स्पेस को, मतलब इस स्पेस को रिमूव करने का काम किसका है, एल स्ट्रिप का। किसका है, एल स्ट्रिप का। ओके, अगर ये जो स्पेस आ रहा है 1 2 1 एंड 2, राइट में स्पेस को रिमूव करने का काम किसका है, हमारा आर स्ट्रिप का है। आर मतलब राइट साइड, एल मतलब लेफ्ट साइड। ओके, तो क्या होगा, यदि मैं सीधा स्ट्रिप फंक्शन यूज करूंगा तो ये दोनों लेफ्ट और राइट लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस को
रिमूव करेगा। क्या करेगा? रिमूव कर देगा। तो स्ट्रिप कॉन्सेप्ट ये होता है, आई थिंक आपको समझ आया होगा कि स्ट्रिप फंक्शन का काम क्या होता है। तो बेसिकली स्ट्रिप फंक्शन का काम होता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल है, जो स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेस ऑक्युपाइड है, यानी आपने स्पेस दिया हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, तो मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा, हमें उसी स्पेस को रिमूव करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है स्ट्रिप फंक्शन। ओके, ये स्ट्रिप फंक्शन तभी हम यूज करेंगे जब हमें लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस को रिमूव करना होगा। ओके, तभी आपकी मेमोरी ऑक्युपाइड होगी, मतलब सॉरी, तभी आपकी मेमोरी है वो यूटिलाइज होगी। क्योंकि ये तीन मेमोरी ये किसी काम की नहीं है और इनका हम यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिप फंक्शन। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो हम प्रैक्टिकली मतलब बोर्ड पर प्रैक्टिकल में आपको बता दूं कैसे हमारा वर्क करता है। ओके, तो हम देखते हैं कैसे हमारा कोड के थ्रू ये हमारा फंक्शन यूज होता है। ओके, देखिए मैंने एस के पास एस एक वेरिएबल है जिसमें मैंने स्टोर किया डबल को ग्रीनी डे। ओके, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे स्पेस है, क्या स्पेस है। ओके, नाउ अब हम यूज करते हैं, जैसे मैंने जेड इक्वल एस डॉट एल स्ट्रिप एल डॉट मतलब एस डॉट एल स्ट्रिप। ओके, अगर मैंने यहाँ पे यूज करा प्रिंट जेड, तो देखिए ध्यान से समझना, तो ये करेगा क्या, ये एल स्ट्रिप मतलब यहाँ जो स्पेस आ रहा है, यहाँ जो स्पेस आ रहा है तो उसको रिमूव करके आपकी वैल्यू प्रिंट करा देगा ग्रीनी डे। तो इसका मतलब इसके अंदर ये आपका स्पेस रिमूव हो जाएगा। ओके, नाउ सपोज करिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे यूज कर लिया, एंड देन यदि मैं इस एल स्ट्रिप फंक्शन के अंदर, अगर मैंने एल स्ट्रिप फंक्शन के अंदर मैंने कुछ आर्गुमेंट पास किया है, सपोज करिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी है जी, क्या पास किया, यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर पास किया है जी, एंड देन प्रिंट किया मैंने जेड। अब ध्यान से समझना, एल स्ट्रिप क्या करेगा, लेफ्ट साइड में उसको जी जो मिलेगा, देखिए लेफ्ट साइड में उसको जी मिलेगा, वो वहीं से उसको रिमूव कर देगा। क्या करेगा, रिमूव। तो क्या प्रिंट करेगा, आर डब्ल्यू एन वाई डी ए वाई, क्योंकि मैंने एल स्ट्रिप, मैंने आपको बताया एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, तो एल स्ट्रिप के अंदर जो वैल्यू आपकी मतलब बाय डिफॉल्ट जो आपकी वैल्यू रिमूव होती है वो आपका स्पेस होता है, बट मैंने यहाँ पर जी यूज करा है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड में जहां भी उसको जी मिलेगा, लेफ्ट बिल्कुल कॉर्नर पर, यहाँ पर स्टार्टिंग में जी है तो वो जी को ही रिमूव कर देगा। समझ आ गया, वो जी को रिमूव कर देगा। ओके, अगर इसके अंदर आप जो भी पास करोगे वो उसी लेफ्ट साइड में उसी कैरेक्टर से वो उसको रिमूव कर देगा। ओके, तो इसी तरह हमारा आर स्ट्रिप होता है, अगर मैंने यहाँ पर आर स्ट्रिप को यूज करा है तो वो क्या करेगा, वो राइट साइड उसको जो भी स्पेस मिलेगा बाय डिफॉल्ट वो स्पेस मैंने यहाँ पे यूज करा है और स्पेस मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है, देन जेड इक्वल एस डॉट आर स्ट्रिप एंड देन प्रिंट किया मैंने जेड। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, स्पेस है, क्या स्पेस, इसका मतलब राइट साइड में, देखिए राइट साइड में स्पेस आपका यहाँ पे आ रहा है, तो वो स्ट्रिंग है, ये भी जो स्पेस है ये भी डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी एक स्ट्रिंग है, तो ये भी मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा। ओके, तो ये क्या करेगा, ये इसको रिमूव करके आपका रिजल्ट शो कर देगा ग्रीनी डे। अगर मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल पास किया है, मतलब वैल्यू पास करी है, अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पास करी है, लाइक मैंने पास किया यहाँ पर y, क्या पास करा यहाँ पर मैंने y पास करा। अब ध्यान से समझना, तो ये जो रिमूव करेगा तो यहाँ तो स्पेस आ रहा है, अब इस स्पेस को मैं इसको हटा देता हूं नाउ,
ठीक है। अब ये करेगा क्या, ये लास्ट, क्योंकि आर स्ट्रिप है तो लास्ट में क्या उसको वाई मिल रहा है, तो रिमूव कहां से करे, रिमूव किसको करेगा, वाई को करेगा। तो ये वाई आपका रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ डे आएगा, डी ए, वाई प्रिंट नहीं करेगा। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा कि स्ट्रिप फंक्शन क्या होता है। अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रिप फंक्शन यूज करा, देखिए अगर मैंने यहाँ पर सीधा स्ट्रिप फंक्शन यूज किया एस डॉट स्ट्रिप, तो ये करेगा क्या, वो लेफ्ट और राइट, देखिए राइट में वाई मिल रहा है, लेफ्ट में कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, तो ये लेफ्ट और राइट में वाई को रिमूव कर देगा। अगर यहाँ पर भी वाई होता तो ये दोनों का रिमूव करता, बट यहाँ पर वाई राइट में है तो ये क्यों राइट को रिमूव करेगा। ओके, अगर इधर भी वाई होता तो ये इसको भी रिमूव करता। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि ये स्ट्रिप फंक्शन होता क्या है, कैसे काम करते हैं हम इससे। ओके, और इसका यूज कैसे होगा और कौन कौन से हमारे टाइप होते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो जस्ट पुट ए ड्रॉप ए मैसेज, ओके, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, टेक केयर। Thanks for watching.